तो स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। क्वेश्चन आपने देखा, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.1 जिसका हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से ध्यान से देखा होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि एक वृत्त जो है वह जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ एक बात चल रही है किसकी, सर्कल की, यानी कि वृत्त की। इस वृत्त की त्रिज्या है वह कितनी दी है हमें, इस वृत्त की त्रिज्या हमें दी है इन्होंने 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और जो है चाप की लंबाई हमें कितनी दी है, चाप की लंबाई इन्होंने दी है हमें 22 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि वह चाप जो है वो यहाँ से यहाँ तक है और इसकी लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर। इसको हम पूरी तरह से कवर कर देते हैं। तो ये जो है त्रिज्या है वृत्त में जो है त्रिज्या का मान हर जगह बराबर होता है। यदि ये 100 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना रहेगा 100 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन स्पष्ट हुआ। ये हमसे बोल रहे हैं कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो वह वृत्त के केंद्र पर, यहाँ वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। हम कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम हमेशा कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जो हमें दिया हुआ है हम सबसे पहले वह लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम क्या दिया है, त्रिज्या, त्रिज्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं r से। त्रिज्या का मान कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है, और हमें दिया है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं l से। l बराबर कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें थीटा, थीटा यानी कि कोण, ये हमें ज्ञात करना है। अब एक सूत्र हम जो है पहले क्वेश्चन से ही सॉल्व करते आ रहे हैं, जब से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर शुरू किया था, कि कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। और जब भी हम इस सूत्र के द्वारा कोण निकालेंगे तो उसकी माप हमें काय में मिलेगी, रेडियन में। काय में मिलेगी, रेडियन में। इसको हम इसके शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिखें तो थीटा बराबर क्या होगा L/r। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो L का मान कितना है हमारे पास 22 और R का मान कितना है 100। लेकिन ये किस में है, रेडियन में। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए देखा था कि रेडियन को जब डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 180/π का गुणा करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आप रेडियन में भी तो आंसर दे सकते थे। भाई हमारे क्वेश्चन ने ही स्पष्ट किया है कि भाई कितने डिग्री का कोण बना रहा है, क्या बताना है हमें, कितने डिग्री का कोण बना रहा है। अब डिग्री का कोण डिग्री में कोण ज्ञात करना है तो हम इसमें क्या करेंगे 180/π से गुणा कर देंगे। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, और हमसे बोला है क्वेश्चन में कि पाई के स्थान पर हमें क्या रखना है, पाई के स्थान पर हमें वैल्यू रखनी है 22/7। क्या रखनी है 22/7। तो यहाँ हम पाई के स्थान पर क्या रखेंगे 22/7 इंटू 180/22। और जो 7 है वो पलट के ऊपर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। अब हम इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी है, इसमें सिर्फ गुणा और भाग है। तो 22 से 22 गया, 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 नम 18, 9 का 7 में गुणा करेंगे तो 9 7 63/5। ये डिग्री में आ गया। लेकिन ये आंसर काय में आया है, फ्रैक्शन में आया है। इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे और डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे। जैसे इसको हम काटेंगे 5 से तो 5 एकम 5 बचा कितना 1, 13 हो गया तो 5 दूनी 10, काय में आ गया, डिग्री में आ गया। बचे कितने, अब कौन सी इक्वेशन बची 3/5। यहाँ हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो इसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 60 का गुणा कर लेंगे। 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 12 बार कटेगा। 12 का 3 में गुणा करेंगे तो कितने मिनट आ जाएंगे 36 मिनट। तो यहाँ लिख देंगे हम 36 मिनट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया कि
वह चाप की लंबाई, वह चाप जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, वह वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 12 डिग्री और 36 मिनट। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है जैसे भी करना है कीजिए, लेकिन ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। कंप्लीट कीजिए इसे। उसके बाद हम हमारा देखते हैं 5th क्वेश्चन।